नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ते। एक बड़ी खबर सोशल मीडिया में वायरल है। गोदी मीडिया के चैनल भी उसको चलाने के लिए मजबूर हैं। दरअसल भाजपा के एक दिग्गज नेता जो देवी पाटन मंडल जिसको बोला जाता है, उसके अनडिस्प्यूटेड किंग है। और नाम तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार के सांसद रहे, गोंडा से रहे, कर्नलगंज से रहे और बलरामपुर से। और ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार लगभग सांसद थे और एक बार बीच में वो भाजपा छोड़ के भी गए 2009 में, और उसके बाद सपा से चुनाव लड़े और सपा से भी सांसद बने। 2024 में ब्रजभूषण शरण सिंह का चुनाव में टिकट काट दिया गया क्योंकि महिलाओं ने, जो महिला पहलवान है, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उनमें से कई आरोप अब खारिज हो गए, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, लेकिन टिकट उनके छोटे बेटे को दिया। और आप ध्यान दीजिएगा, तो देवी पाटन मंडल में 4 सीटें थी और 4 में से 3 पे भाजपा का झंडा फहराया। अब आप सोच रहे होंगे पाठक जी ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में इतना कुछ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो अब मैं बताने जा रहा हूं, मैंने बताया ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 से राजनीति में सक्रिय हैं, कई बार के सांसद रहे हैं और बीच में एक बार समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं 5 साल तक। और आपको याद होगा एक बीच में उनका एक बयान वायरल हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि जब हम विपक्ष में सांसद हुआ करते थे और नेताजी मुख्यमंत्री थे, वो बात कर रहे थे 2004 से लेकर 2003 से 2007 तक की जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार में मैं भाजपा का सांसद था उस समय, और मैंने कुछ काम बोला नेताजी को, मिला मैं उनके ऑफिस के नीचे, वो उतर रहे थे, मुलाकात हुई, 2 काम दिया और कहा जब तक मैं घर पहुंचा तक फोन आ गया कि साहब ये आपके दोनों आदेश हो गए। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि पहले सत्ता पर पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत अच्छा मधुर संवाद हुआ करता था और विपक्षी नेताओं के काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाता था। वो तंज कस रहे थे आज की योगी सरकार पर, और योगी और उनके बीच में संबंध कितने मधुर हैं ये इसके बारे में सब जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह दबंग आदमी, किसी से दबते उबते नहीं, और जो मन में आता खोल के बोलते हैं। और बाकी आपको पता ही है, जो दरबार में झुकता नहीं है वो पसंद नहीं आता है उनको। आप तो समझ ही गए होंगे वो उनको किसका इशारा कर रहा हूं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया, उस बयान की पृष्ठभूमि समझिए आपकी, उस बयान को कहां दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक तेज तर्रार ब्राह्मण चेहरा आया था, शरद त्रिपाठी। 2014 में मोदी लहर में संत कबीर नगर से वो युवा सांसद बना, शरद त्रिपाठी। उसका एक पर्चा और था, वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी का बेटा था। शरद जब दबंगई से काम करते थे, और एक कांड तो आपको याद होगा ही होगा, जब उनके और इस एक सत्ताधारी दल के विधायक में जब योगी जी मुख्यमंत्री थे और जिला संत कबीर नगर में एक बैठक हो रही थी, तो उस बैठक में उन्होंने एक उनके और विधायक के बीच में लात जूते चले थे। खैर बाद में कुछ दिनों बाद अचानक शरद त्रिपाठी की तबीयत खराब हुई और बहुत कम उम्र में ही उनकी जान चली। उसी शरद त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि थी। सोचिए, शरद त्रिपाठी किसके किसके बेटे हैं? रमापति राम त्रिपाठी, जो भाजपा के पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। और उसी की पुण्यतिथि में ब्रजभूषण शरण सिंह आए
और आके मंच पे अखिलेश यादव की तारीफ करने लगे। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह खोल के बात करते हैं। उन्होंने कहा ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि सामने विद्वान लोग बैठे हुए हैं इसलिए सच मुंह से निकल रहा है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। नेताजी ने एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, हनुमान जी के भक्त हैं। अखिलेश जी ने भी मंदिर बनवाया है, ये भी धार्मिक व्यक्ति है, हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है। आप सोचिए, जिस वक्त अखिलेश की लोकप्रियता से योगी जी की नींद उड़ी हुई है, दो वजह से नींद उड़ी है योगी जी की। एक तो पीडीए 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 पीडीए, वो गांव गांव घूम रहा है, जिले जिले घूम रहा है, और योगी जी के ऊपर आरोप लगता है कि वो सिर्फ अपनी जाति विशेष के लोगों का काम करते हैं। और सोचिए, पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण परिवार, भाजपा का बड़ा ब्राह्मण परिवार, रमापति राम त्रिपाठी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर देवरिया से सांसद भी थे 2019 से 2024 तक। उनके बेटे की चौथी पुण्यतिथि के आयोजन पे योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे। सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने शरद त्रिपाठी की पुण्यतिथि के आयोजन पे दूरी क्यों बनाई? और उसी मंच से योगी खेम एक अपनी भारतीय जनता पार्टी में अपनी अलग राय रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो मंदिर बना रहे हैं बढ़िया, हिंदू धर्म में आस्था, हिंदू के धर्म के विरोधी नहीं है। कभी कभार वो कुछ बयान दे देते हैं जिसको भाजपा के लोग बोलते हैं कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह यही नहीं रुके, कथा हर मामले पे ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी क्लियर कट लाइन रखते हैं। कथावाचक वाले मामले पे उन्होंने कहा कि किसी एक जाति को विशेषाधिकार नहीं है कि वही कथा कहेगा, कथा किसी भी जाति का व्यक्ति कह सकता है। यानी यहां पे भी उन्होंने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि आप जो है एक छोटा सा मुद्दा इटावा का वो आप संभाल नहीं पाए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। इससे क्या हो रहा? दिल्ली में नेताओं की नींद उड़ गई है, लखनऊ में नेताओं को उड़ गई है। नहीं, तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता, योगी जी ने क्या किया था 2024 के चुनाव में, अयोध्या में चुनाव प्रचार भी नहीं का, मेरी जानकारी जहां तक की है, चुनाव प्रचार भी नहीं किया था ब्रजभूषण शरण सिंह। योगी जी ने बड़ी सभाएं की थी, और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, और उनके बगल के जिलों में भाजपा जीत जाती है। गोंडा में जीत गई, कैसरगंज जहां से वहां जीत गए, बहराइच भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो श्रावस्ती की सीट हारी है। तो आज भी देवी पाटन मंडल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह। अब चुनाव 18 महीने बाद है, जनवरी 2027 में चुनाव की अधिसूचना आएगी। यानी अब सिर्फ 18 महीने बचा हुआ है 2027 के विधानसभा चुनाव में, और उसके 18 महीने पहले गोरखपुर के बगल में है संत कबीर नगर। गोरखपुर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। वहां पे शरद त्रिपाठी की पुण्यतिथि, युवा लोकप्रिय सांसद बेचारे उन, और सुनिए, वहां सारे ऐसे नेता उपस्थित हुए थे जो योगी खेमे के
पक्के विरोधी माने जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह और एक नाम बता रहा हूं, एक सांसद और हैं, वो हैं, एक सज्जन और है, एक सज्जन और है, केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सांसद, आरएसएस के बड़े करीबी और योगी खेमे के घोर विरोधी माने जाने वाले पंकज चौधरी भी, जो पंकज चौधरी मोदी जी के इतने प्रिय हैं कि मोदी जी गोरखपुर जाते हैं और बाबा जी के मठ में नहीं जाते हैं, गोरखनाथ मंदिर योगी जी नहीं जाते हैं, और जाते कहां हैं? पंकज चौधरी की माता जी से मिलने उनके घर चले जाते हैं। तो वहां पे पंकज चौधरी भी उपस्थित थे। तो उत्तर प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनाव करो मरो का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाती है 2027 में, तो लोकसभा तो ऑलरेडी हार चुके हैं। उसका दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार अगर नहीं बनी भाजपा की, तो 2027 में राष्ट्रपति भी अब के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने मन का राष्ट्रपति नहीं बना पाएगी। आप समझिए, अब जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है, राष्ट्रपति चुनाव के पहले 5, 6, 7 राज्यों में, यहां पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास 82 विधायक हैं। सरकार बने न बने, अगर 70-75 से कम विधायक बने तो बंगाल में परेशानी जाएगी। आसाम है, आसाम में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो इन 5-6 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया और एनडीए की सरकारें नहीं आई इन जगहों पे, बंगाल में नहीं, बंगाल छोड़ के, तो भारतीय जनता पार्टी को 2027 में वो अपने मन का राष्ट्रपति नहीं बना पाएगी। और आप जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए गठबंधन, उसके पास कोई प्रचंड बहुमत नहीं है। बहुमत से सिर्फ 20-22 सांसद ज्यादा हैं, उसमें कई छोटे छोटे दल हैं, वो कभी भी पासा पलट सकते हैं। इसलिए 18 महीने पहले ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे एक मजबूत जनाधार वाले नेता का अखिलेश यादव की तारीफ करना, वैसे लोकसभा चुनाव में भी अंदर खाने चर्चा चल रही थी, क्योंकि जिस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद, उनका चुनाव, उनका जो सीट पे ना उम्मीदवार बहुत अंत में घोषित किया गया। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और पिछले 3-4 महीनों में कई बार ब्रजभूषण शरण सिंह ने खोल के सार्वजनिक मंचों पर मुलायम सिंह की तारीफ की, और अब वो तारीफ कर रहे हैं अखिलेश यादव की। तो समझिए इस बात को। और दूसरा स्टैंड उन्होंने कथावाचकों पे ले लिया कि भाई कथा कोई भी कर सकता है, कोई भी जाति का व्यक्ति जिसको जानकारी वो कथा कह सकता है। इटावा की घटना को जिसको भारतीय जनता पार्टी और योगी खेमा ब्राह्मण बनाम यादव बनाना चाह रही है, उस पर भी वो पानी डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को ब्राह्मण विरोधी बनाना चाहती है, उतले फूकती उनको सनातन धर्म का विरोधी बताती है, और दूसरी तरफ सोचिए शरद त्रिपाठी जैसे जो सांसद की पुण्यतिथि
नहीं है स्वर्गीय सुरेंद्र त्रिपाठी, उनकी पुण्यतिथि पे योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचते हैं। और आप पता कर लीजिए पूर्वांचल में उस परिवार की, मैंने अभी कई पत्रकारों से बात की, एक पत्रकार उन्होंने बाकायदे सोशल मीडिया पे लिखा, अवनीश विद्यार्थी, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम कुछ इमरजेंसी काम आ गए, इस वजह से शरद जी के पुण्यतिथि पे नहीं सम्मिलित हुए। देवरिया के लोकप्रिय विधायक सलमान त्रिपाठी भी वहां उपस्थित थे। पंकज चौधरी, मैंने बताया पंकज चौधरी दिल्ली से चले आ रहे हैं, और योगी जी जबकि दिन में कई बार तो 2-2 बार गोरखपुर चले जाते हैं। तो ये समझ के परे है, एक बड़े ब्राह्मण नेता की पुण्यतिथि से योगी आदित्यनाथ ने क्यों बनाई दूरी, वो भी जबकि भाजपा का ब्राह्मण नेता था, ये नहीं कि सपा का ब्राह्मण नेता। और उसी मंच से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ कर दी। तो इससे क्या है, बड़ी खुशपसाहट हो रही है पूरे लखनऊ में और दिल्ली में, क्योंकि आजकल तो कोई खबर आप दबा नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बयान वायरल हो रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह का। लोग उस वीडियो को काट काट के सोशल मीडिया पे खूब ट्विटर पे चला रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। एक तरफ या लखनऊ में 2 दिन पहले, आप देख, आपको याद होगा 2 दिन पहले अखिलेश यादव के पुतले फूके गए थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा, और अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया गया था। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक मजबूत नेता मंच से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव हिंदू धर्म मानने वाले, इन लोगों ने हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं है। तो अब यही चर्चा चल रही है कि पूर्वांचल के लोकप्रिय ब्राह्मण नेता की पुण्यतिथि से योगी ने बनाई दूरी, ब्रजभूषण ने नहीं, वहीं उसी मंच से की, वहीं की अखिलेश की तारीफ, बीजेपी में हड़कंप। धन्यवाद।